आज की क्लास में हम देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर एसएससी जीडी में पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के साथ जितने भी अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, पूरी व्याख्या के सहित देखेंगे। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें 4 पुस्तक का नाम दिया हुआ है, अष्टाध्यायी, अकबरनामा, हर्षचरितम और मालवी कांगनी मित्रम। तो देखिएगा इसमें जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है पाड़ने के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किनके द्वारा लिखी गई है? पाड़ने की। इसमें जो अकबरनामा है, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। मालवी कांगनी मित्रम जो पुस्तक है इसको कालिदास ने लिखा है। तो बची कौन सी पुस्तक? हर्षचरितम। तो हर्षचरितम जो लिखी गई पुस्तक है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। बाणभट्ट ने एक पुस्तक और भी लिखी, कादम्बरी भी उन्हीं की पुस्तक है और हर्षचरितम भी उन्हीं की पुस्तक है। इसका आंसर क्या हो गया? हर्षचरितम हो गया। बाणभट्ट क्या थे? बाणभट्ट क्या थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे वह राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट के द्वारा रचित एक पुस्तक क्या है? कादम्बरी, जो दुनिया का क्या था? पहला उपन्यास था। जो कादम्बरी था यह दुनिया का क्या है? पहला उपन्यास है। देखिएगा यहाँ पे अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। मालवी कांगनी मित्रम किसने लिखा है? कालिदास ने। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। रामायण वाल्मीकि ने। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। आगे देखिएगा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। कामसूत्र को किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। बुद्ध चरित को किसने लिखा है? अश्वघोष ने। महाभाष्य पतंजलि ने। मेघदूत को कालिदास ने। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने। गीत गोविंद को जयदेव ने। बृहत संहिता को वराहमिहिर ने। सूर्य सिद्धांत को आर्यभट्ट ने। आगे देखिए नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है? भरत मुनि ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल, हड़प्पा कालीन जो स्थल है रंगपुर, भारत की किस राज्य में स्थित है? वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? जो रंगपुर है इसी को पूछा है। रंगपुर वह स्थान है जहाँ से भूसी के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? भूसी के साक्ष्य मिले थे, वही रंगपुर है। तो वह रंगपुर वास्तव में वर्तमान में किस राज्य में स्थित है उसी को पूछना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो ये जो रंगपुर है, जो आपका ये रंगपुर है कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और भी देखिएगा स्थान जैसे कालीबंगा, कालीबंगन जो है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। बनावली इस समय कहाँ स्थित है? हरियाणा में। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ हुआ था? तो सभी को पता है कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और ये अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। आगे देखिएगा और क्या पूछा गया हमसे? पूछा गया कि गांधी जी ने वर्ष डॉट डॉट में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के साथ मिलकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यानी जो मजदूर मिल एक आंदोलन चलाया गया था, सत्याग्रह चलाया गया था, यह किस वर्ष का है? उसी को हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो 1915 तो वो टाइम है जब गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे। तो 15 तो हो नहीं सकता। यहाँ से जो 1929 तो बहुत आगे चले गए, तो इससे क्या हो जाएगा? 1918 क्योंकि 1917 में इन्होंने चंपारण का चलाया था आंदोलन। कौन सा चलाया था? चंपारण का। और फिर 1918 में मजदूर मिल वाला था। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1918 एकदम सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, कब चलाया गया था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक नहीं था?
महाजनपद कितने हैं? 16 हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया, इसमें एक महाजनपद नहीं, उसी को हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो कुरु लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक महाजनपद है। जो कौशल लिखा हुआ है ये भी क्या है, एक महाजनपद है। अंग जो है ये भी क्या है, एक महाजनपद है। लेकिन ये जो कामरूप है ना, ये महाजनपद नहीं, ये असम का पुराना नाम है। असम का पुराना नाम क्या था, कामरूप। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि कामरूप महाजनपद नहीं था। 16 महाजनपदों के नाम देखिएगा, 16 महाजनपद थे कौन कौन से। 16 महाजनपदों में अंग था, मगध था, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेंदी और क्या हो जाए, कुरु, मत्स्य, कंबोज, शूरसेन, अश्मक और गांधारी। यह क्या थे, 16 महाजनपद थे। तो इसका ऑप्शन कामरूप हो जाएगा, क्योंकि कामरूप क्या था, 16 महाजनपदों में से नहीं था। कामरूप असम का पुराना नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर, सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से किस स्थल पर महान स्नानागार की खोज हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, ये मोहनजोदड़ो में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, मोहनजोदड़ो में हुई थी। और मोहनजोदड़ो से देखिएगा क्या क्या चीज़ें मिली थी, जैसे नर्तकी, काशी की जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ये भी कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। 3 मुख वाले जो देवता मिले थे पशुपतिनाथ, ये कहाँ से मिले थे, ये भी मोहनजोदड़ो से मिले थे। महान स्नानागार कहाँ से मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला था, जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के साक्ष्य, यानी हवन कुंड कहाँ से मिला था, कालीबंगा से मिला था। लोथल से क्या मिला था, चावल के प्रथम साक्ष्य, यानी चावल के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे, लोथल से मिले थे। बनावली से क्या मिले थे, मिट्टी से बना हल मिला था। रंगपुर से क्या मिला था, भूसी मिली थी। इसी तरह साक्ष्य मिले थे ना। आगे देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली जो सल्तनत चल रही थी, उसमें आखिरी वंश कौन था, यानी उसका कौन सा शासक था जिसको बाबर ने हराकर दिल्ली पर शासन किया, यानी दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो कौन था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का क्या था, अंतिम शासक था। उसी को हराते हैं, किस युद्ध में हराते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम को हराएंगे और वहीं से क्या करेंगे, मुगल वंश की स्थापना करेंगे। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 1526। 1526 में इन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा था, बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। तो बाबर जीते थे और इब्राहिम क्या हुए थे, हार गए थे। तो यहाँ से लोधी वंश का क्या हो गया था, अंत हो गया था। कुछ युद्ध देखिएगा यहाँ से, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसके किसके बीच, मेदनी राय और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, अफगान और बाबर के बीच। हर युद्ध में कौन जीता था, बाबर ही जीता था। 1530 में क्या होगा, बाबर की मृत्यु हो जाएगी। 1531 में क्या होगा, हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। हुमायूं क्योंकि इसका लड़का था। आगे देखिएगा, पूछा गया कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, क्यों। बोध गया जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, आखिर क्यों तीर्थ स्थल है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एकदम सही है। यहाँ पर क्या हुई थी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बोध गया क्या तीर्थ स्थलों में से एक है। सी वाला ऑप्शन क्या था, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी था कि यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इनको महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो यानी इसका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। जो बोध गया क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पे गौतम बुद्ध से ही कुछ व्याख्या दी गई, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, लुम्बिनी में। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। उनकी माता का नाम क्या था, महामाया। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। उनकी जो भाषा थी पाली, यानी बौद्ध धर्म में जो भाषा यूज होती थी वो कौन सी भाषा थी, पाली। वहीं पर अगर जैन धर्म में देखा जाए तो वहाँ पे प्राकृत भाषा यूज होती थी। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर पे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार के
पांचवें तल का निर्माण किसके शासन काल के दौरान कराया गया था, ये बताना है ना। जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण यानी इसकी नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी, 1206 में की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी। लेकिन उसके पांचवें तल की रिपेयरिंग यानी किसके शासन काल में हुई, ये हमसे पूछ रहा है। तो वह किसके शासन काल में हुई थी, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। किसके शासन काल में, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। यहाँ पर देखिएगा कुछ और इमारतों के बारे में बताया, जैसे ताजमहल। ताजमहल है आगरा में, लेकिन बनवाया किसने है, शाहजहां ने। लाल किला दिल्ली में बनाया किसने है, शाहजहां ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, आगरा में, बनवाया किसने, अकबर ने। अजंता की गुफाएं कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ये गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल में ही बनी थी। हवा महल कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में किसने बनवाई थी, सवाई प्रताप सिंह ने बनाई थी। कोणार्क मंदिर जो पुरी में, किसने बनवाया था, राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। वो कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान था जहां 1857 तक मुगल रहा करते थे, मुगल ने उसे अपना निवास समझ लिया था, लगभग 200 वर्ष तक उसी को घर मानकर यानी वहीं पर रहते थे। तो वह कौन सा स्थान, वही बताना है। परी के महल में रहते थे मुगल, जहांगीर महल में रहते थे, या आगरा के महल में रहते थे, या लाल किले में रहते थे। तो लाल किले में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, लाल किले में। लगभग 200 वर्षों तक मुगलों का शासन था लाल किले में, यानी लाल किले को ही अपना यानी उनका रहना यानी उनका रहने का जो स्थान था वो क्या था, लाल किला। और वही हमसे पूछ रहा है कब तक है, 1857। जब 1857 का विद्रोह होगा तो उस समय जो शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय होते हैं, जो दिल्ली से क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं 1857 की क्रांति का। और क्या होता है, 1857 की जो क्रांति होती है वो विफल हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को बंदी अंग्रेज सब कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं। रंगून में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब उनको बंदी बना लिया तो यहाँ से मुगल वंश से क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों का शासन अब चलेगा। तो 1857 तक, इसीलिए कहा गया कि 1857 तक मुगलों ने इसे अपना निवास स्थान बनाया था। तो लाल किले को ये निवास स्थान उन्होंने बनाया था। प्रथम मुगल सम्राट कौन था, प्रथम मुगल सम्राट कौन था, बाबर था। क्योंकि मुगल वंश की स्थापना ही किसने की थी, बाबर ने की थी। कब की थी, 1526 में की थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसी को बंदी बनाकर लोग रंगून भेज देते हैं। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है, जहांगीर की काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। निरक्षर यानी बिना पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो यह अकबर था। रीजन क्या था, क्योंकि हुमायूं इसका जो पिता था ये भागते फिर रहा था, तो उस चक्कर में कहाँ पढ़ पाया ना। तो निरक्षर मुगल शासक कौन था, अकबर था। इसका जन्म भी 19 कब हुआ था, 1542 में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।